हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज आपको राधा अष्टमी व्रत के बारे में पूरा जानकारी आपको देंगे और कथा क्या है। राहु जन्म अष्टमी, फिर से गलती हो जा रहा है। हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज आपको राधा अष्टमी व्रत के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, बता रहे हैं कि इस साल राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर को मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति राधा अष्टमी पर सच्चे मन से व्रत रखता है, विधि विधान से राधा रानी का पूजा करता है, उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के दिन व्रत रखने वालों भक्तों को राधा अष्टमी की कथा जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, पूरा वीडियो में बने रहिएगा, पूरा आपको जानकारी मिलेगा। राधा अष्टमी का व्रत कल्याणकारी माना गया है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से ये व्रत रखता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही राधा रानी और भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत रखने वाले लोगों पर माता लक्ष्मी भी मेहरबान रहती है। मान्यता अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हर साल राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, और बता रहे हैं कि राधा अष्टमी के व्रत की कथा क्या है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देने जा रहे हैं। राधा अष्टमी की पौराणिक कथा किस प्रकार से है, आप पूरा वीडियो में बने रहिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। राधा रानी की पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृषभानु जी को किसी तालाब में कमल के फूल के बीच में एक कन्या लेटी हुई मिली, जिसे वो अपने घर लेकर आ गए। राधा रानी को वो अपने घर तो ले आए, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रही थी, जिस वजह से वृषभानु जी परेशान थे। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के बाद सबसे पहले कृष्ण जी को ही देखना चाहती थी, इसलिए दूसरों की लाख कोशिश के बाद भी उन्होंने तब तक अपनी आंखें बंद रखी जब तक उनकी मुलाकात कृष्ण जी से नहीं हुई। बाल अवस्था में जब उनकी मुलाकात कृष्ण जी से हुई, तब जाकर राधा रानी ने आंखें खोली। कथा के अनुसार एक बार राधा रानी के पिता वृषभानु जी जग के लिए भूमि साफ कर रहे थे, तभी धरती की कोख से उन्हें एक बच्ची प्राप्त हुई, जिनका नाम राधा रखा गया। कहते हैं वृषभानु जी को जिस दिन राधा रानी मिली थी, उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसलिए ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। कहते हैं जो व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत रखता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने कहा, एक बार भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महात्मन, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, और महालक्ष्मी है या सरस्वती, अंत विद्या है या वैष्णवी प्रकृति, मुझे बताइए। वे वेद कन्या है या देव कन्या है या मुनि कन्या। नारद जी की बातें सुनकर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, मैं एक मुख से और क्या कह सकता हूँ। मैं श्री राधा के सौंदर्य, आकर्षण और गुणों का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके सौंदर्य आदि की महिमा का वर्णन करने में भी मुझे लज्जा आती है। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो उनके सौंदर्य आदि का वर्णन कर सके। उनके सौंदर्य की मधुरता संसार को मोहित करने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने के लिए पर्याप्त है। मैं अनंत मुखों से प्रयत्न करूं तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त प्रेमी, मैं इसे सुनाना चाहता हूँ।
हे श्रेष्ठ, सभी व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझे बताइए। श्री राधा जी का ध्यान किस प्रकार किया जाता है, उनकी पूजा या स्तुति किस प्रकार की जाती है, यह सब मुझे विधि पूर्वक बताइए। हे सदाशिव, मैं उनकी दिनचर्या, पूजा विधि और विशेष प्रार्थना के विषय में सब कुछ सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु के बड़े दानी थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए थे और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से संपन्न थे। वे धनवान, ऐश्वर्यवान और दानशील थे। वे प्रेमी, कुलीन, उत्तम विचारों वाले और श्री कृष्ण के उपासक थे। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती श्री कृतिदा था। वे रूप और यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। वे अत्यंत रूपवती थी और महालक्ष्मी के समान उनका स्वरूप भी था। वह समस्त विद्याओं और गुणों की संपन्न थी। कृष्ण स्वरूपा थी और पति की बड़ी भक्त थी। उसके गर्भ से सुभद्रा भादोपद की शुक्ल अष्टमी को मध्यम के समय श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका प्रकट हुई। हे श्रेष्ठी, अब श्री राधा के जन्मोत्सव पर पूजन, अनुष्ठान आदि के कर्तव्यों के विषय में मुझसे सुनिए। श्री राधा अष्टमी के दिन सद्य व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। मंदिर में ध्वजा, माला, बस्तर, पताका, तोरण आदि अनेक मांगलिक द्रव्यों से विधि पूर्वक श्री राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। स्तुति और धूप आदि से सुगंधित करके मंदिर के मध्य में पंचवर्णी चूर्ण से मंडप बनाकर उसके अंदर 16 पखुड़िया वाला कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य दिव्य आसन पर पश्चिमाभिमुख श्री राधा कृष्ण के युगल को स्थापित करें तथा ध्यान जल आदि से उनका विधि पूर्वक पूजन करें तथा यथाशक्ति पूजन सामग्री लेकर भक्तों के साथ भक्ति पूर्वक मन से उनकी पूजा करें। राधा अष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाना चाहिए। इस प्रकार राधा अष्टमी का कहानी है। दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा राधे 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 राधे।